कंप्यूटर मेमोरी की चौथी क्लास है, पार्ट 4। इससे पहले आपने 3 क्लास में देखा मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार का होता है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, फिजिकल, वर्चुअल, क्लाउड स्टोरेज, इन सब के बारे में आपने देखा। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल, ऑक्सिलरी, यूएसबी मेमोरी के बारे में। तो बार बार आपको ये सुनने को मिलेगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ रहा है कि किस मेमोरी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। रैम सेमीकंडक्टर मेमोरी है, कैश सेमीकंडक्टर मेमोरी है। लेकिन रट्टा मारने से बेहतर है कि आप चीजों को समझें कि रैम को सेमीकंडक्टर मेमोरी क्यों कहा जाता है, कैश मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दें अगले लाइन पे, डिस्क मेमोरी को तैयार करने के लिए, डिस्क मेमोरी की मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्क को बनाने के लिए किसी सेमीकंडक्टर मेटल जैसे सिलिकॉन का यूज करते हैं, उस मेमोरी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो रैम को तैयार करने के लिए या डिस्क मेमोरी को तैयार करने के लिए सिलिकॉन नामक सेमीकंडक्टर मेटल का इस्तेमाल करते हैं, उस मेमोरी को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। आगे मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, मैग्नेटिक ड्रम आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, ये सभी मैग्नेटिक मेमोरी हैं। फिर से वही बात, इनको मैग्नेटिक मेमोरी क्यों कहते हैं? तो जिस मेमोरी को तैयार करने में किसी मैग्नेटिक मेटल का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक मेमोरी है। क्यों? तो हार्ड डिस्क को तैयार करने के लिए, एचडीडी हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क को तैयार करने के लिए आयरन ऑक्साइड नामक मैग्नेटिक मेटल का यूज किया जाता है। इसीलिए हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक मेमोरी कहा जाता है। तो डिस्क मेमोरी को तैयार करने के लिए किसी मैग्नेटिक मेटल जैसे आयरन ऑक्साइड का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये मैग्नेटिक मेमोरी है, क्योंकि इनको तैयार करने के लिए यूज करते हैं मैग्नेटिक मेटल आयरन ऑक्साइड का। अगली पॉइंट, फिर से वही बात, किसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। और कौन कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी हैं? 3 ऑप्टिकल मेमोरी हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लू रेज डिस्क, जिसको हम बीआरडी भी कहते हैं। तो ये 3 ऑप्टिकल मेमोरी क्यों हैं? इनको ऑप्टिकल मेमोरी क्यों कहा जाता है? इन तीनों को तैयार करने के लिए यूज करते हैं पॉलीकार्बोनेट का, लेकिन इनको ऑप्टिकल क्यों कहते हैं? डिस्क मेमोरी में डेटा राइट करने के लिए, डिस्क मेमोरी में डेटा राइट, स्टोर, कॉपी करने के लिए लेजर लाइट या प्रकाश किरणों का यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। तो सीडी, डीवीडी या ब्लू रेज डिस्क में डेटा राइट करने के लिए प्रकाश किरणों का हम यूज करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट, रियल या ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मीन्स अतिरिक्त, वो सेकेंडरी मेमोरी। ध्यान देना है, मैंने प्राइमरी नहीं कहा, मैंने सेकेंडरी कहा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का यूज मशीन करता है, सेकेंडरी का यूज इंसान करता है। वो सेकेंडरी मेमोरी जिसका यूज करते हैं डेटा बैकअप लेने के लिए या अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए, उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। हार्ड डिस्क ऑक्सिलरी मेमोरी है, क्योंकि हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं डेटा बैकअप के लिए या डेटा स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रेज डिस्क, ये तमाम ऑक्सिलरी मेमोरी हैं, ये आपको ध्यान देना है। आगे है यूएसबी मेमोरी। यूएसबी, डिस्क मेमोरी को
डिस्क मेमोरी को यूएसबी पोर्ट का यूज करके कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। डिस्क मेमोरी को यूएसबी पोर्ट का यूज करके कंप्यूटर में लगाते हैं, खोजते हैं या इंसर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूएसबी मेमोरी। जैसे पेन ड्राइव क्या है? यूएसबी मेमोरी है। क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है। आगे है फिक्स्ड डिस्क, और इस फिक्स्ड डिस्क का उल्टा है रिमूवेबल डिस्क। जिन मेमोरी का यूज इंसान करता है उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में कुछ ऐसी मेमोरी हैं जिन्हें कंप्यूटर में एक बार अस्थायी रूप से लगा दिए तो लगा दिए, बार बार लगाते निकालते नहीं है। जैसे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क को एक बार कंप्यूटर में लगा दिए तो लगा दिए। तो जो सेकेंडरी मेमोरी एक बार कंप्यूटर में लगा दी जाती है, बार बार उसको इंसर्ट रिमूव नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिस्क। हालांकि एक बाहर से लगने वाली हार्ड डिस्क भी आती है, जिसको हम बोलते हैं यूएसबी हार्ड डिस्क, क्योंकि उसको यूएसबी पोर्ट के द्वारा पेन ड्राइव की तरह कंप्यूटर में इंसर्ट किया या लगाया जाता है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी एक बार कंप्यूटर में लगा दी जाती है, इंसर्ट कर दी जाती है, जैसे हार्ड डिस्क, वो फिक्स्ड डिस्क है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिस्क। और डिस्क सेकेंडरी मेमोरी को अपने काम के अनुसार, काम के मुताबिक कंप्यूटर में लगाया और जब काम खत्म हुआ तो निकाल लिया, उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिस्क। रिमूवेबल, हटाने योग्य। जैसे फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये फिक्स्ड डिस्क नहीं है, इनको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिस्क, बिकॉज इनको अपने काम के मुताबिक लगाते हैं और काम खत्म हुआ तो निकाल लेते हैं। आगे वोलाटाइल मेमोरी, हालांकि इसके बारे में पहले बतलाया गया था, बट फिर से बोल दे रहे हैं। रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर। रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ये तीन वोलाटाइल मेमोरी हैं। वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? इन तीनों को। क्यों बोलते हैं? जिस मेमोरी में डेटा तभी तक रहेगा जब तक कि उसको पावर सप्लाई मिल रहा है, या यूं बोले जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे इसको पावर मिलना बंद होगा और कंप्यूटर बंद करेंगे तो उसको पावर मिलना बंद हो जाएगा, तो उसकी डेटा अपने आप इरेज खत्म हो जाएगी। तो जिस मेमोरी की डेटा पावर कट होने के बाद या कंप्यूटर बंद होने के बाद अपने आप खत्म हो जाए, जैसे रैम, कैश और रजिस्टर, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और इस वोलाटाइल का ठीक उल्टा है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जिस मेमोरी में एक बार डेटा स्टोर, कॉपी या राइट या सेव कर दिया तो कर दिया, उसकी डेटा अपने से मिटने वाली नहीं है। यानी उस मेमोरी में डेटा हमेशा रहने के लिए उसको हमेशा पावर सप्लाई नहीं चाहिए। एक बार पावर सप्लाई दिया या कंप्यूटर से कनेक्ट किया, उसको पावर सप्लाई मिला, आप डेटा स्टोर कर लिए। डेटा स्टोर कर लिए, वो डेटा उसमें स्टोर हो गया, सेव हो गया। अब उसको बाहर भी निकाल लेंगे, उसको पावर नहीं भी मिलेगा तो उसकी डेटा लॉस नहीं होगी। तो डिस्क मेमोरी की डेटा पावर कट होने के बाद, डिस्क मेमोरी की डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद अपने से डिलीट, इरेज या लॉस ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप इत्यादि।